बबली नाम की एक महिला को जैसे ही पुलिस की नौकरी मिलती है, वो किस तरह से पति के साथ बेवफा कर जाती है और इसको धोखा देकर, और यूँ यहाँ तक कहें कि वो बबली जो अपने 2 बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उसको भी छोड़कर किसी अन्य लड़के के साथ फरार हो जाती है। किस तरह से अपने पति को वो धोखा देकर यहाँ से फरार हो गई। पुलिस की वर्दी मिलते ही एक पति किस तरह से उसको पढ़ा लिखा कर पुलिस की नौकरी में जॉब दिलाया, फिर जो है वो बबली अपने ही पति को और अपने बच्चे को, 2 बच्चे को छोड़कर यहाँ से किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। आइए उनके पति हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं सभी मामलों पर कि ये जो आप फाइल देख रहे हैं, ये पेपर देख रहे हैं, ये शेखर जी हैं। आइए शेखर जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं इन सारी मुद्दों पर कि किस तरह से इनके साथ घटना हुई, कैसे मामला हुआ। जी सबसे पहले सर आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर कुमार हुआ। शेखर कुमार जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी जो शादी हुई कब हुई थी? 2005 में। 2005 जी। किनके साथ हुई थी? बबली कुमारी। बबली कुमार। जी। कहाँ शादी हुई थी? ये दुआसे है। उसके पिताजी का नाम विष्णुदेव शर्मा हुआ। दुआसे की रहने वाली थी। अच्छा, तो 2005 में शादी हुई थी। अच्छा, कैसे शादी हुई आप लोगों के बीच? कैसे, यानी जैसा कि पता बताया जा रहा है कि आप दोनों में लव मैरिज था, फिर अरेंज मैरिज हुआ। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज हुआ। शादी होने के बाद हम लोग एक साथ रहते थे अपने घर में, जिससे 2 बच्चे भी हैं और एक बेटा एक बेटी है। और उसको पढ़ाए लिखाएँ अपने यहाँ पर ग्रेजुएशन में, इंटर की हुई थी ग्रेजुएशन। बबली से संपर्क कैसे हुआ था आपका? उस समय हम भी कॉलेज में पढ़ते थे और हुई थी, तो बगल में रहती थी, उससे संपर्क हो गया। और कौन कॉलेज से संपर्क हुआ? बीएमपी बीएमपी 7। बीएमपी 7 अच्छा, संपर्क हो गया। ये कब का सब बात है? ये 2003 का बात है। 2003 का, तकरीबन 20 साल का ये आप लोगों का यानी मामला है। तो बबली से आपका यानी प्यार हुआ, फिर उसके बाद फिर शादी कैसे हुई? शादी हुआ, उसके माँ बाप भी राजी थे, तो और हम भी, मेरे पिताजी भी सहमत से हुआ, कोई किंतु परंतु न हुआ। शादी होने के बाद हम लोग दाम्पत्य जीवन, सुखमय जीवन से व्यतीत कर रहे थे। 2 बच्चे भी हुए। उसके तो बबली उस समय कितनी पढ़ी? 10+2 की हुई थी। 12वीं क्लास पढ़ी हुई? 12वीं क्लास। तभी शादी हुई आप दोनों की? जी, जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें? उसके बाद उसको कंप्यूटर सिखाया और ग्रेजुएशन भी करवाएँ, तो उसको डाटा ऑपरेटर में नौकरी भी लगा। नौकरी होने के पश्चात, नौकरी के दरमियान में बिहार पुलिस में भी फॉर्म भर्ती थी, तो बिहार पुलिस में नौकरी हुआ। नौकरी के दरमियान उसको सारी सुख सुविधा का उपलब्ध कराएँ। अपने नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, गाँव का ज़मीन गिरवी रख कर के सारा व्यवस्था किए। होने के पश्चात बीएमपी में वो पटना बीएमपी प्रशिक्षण में गई। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के एक चालक सिपाही जाकिर हुसैन नामक लड़का था, उसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग हो गया। कितना दिन पहले का मामला? कितना साल पहले का ये मामला? ये 2018 का। जी, 2018 में 10वां महीना गई थी प्रशिक्षण लेने के लिए, उसके बाद ये हुआ है। उससे पहले हम लोग वहीं पे पटना में रहा करते थे अपने बाल बच्चों के साथ में। वहाँ पर जब मालूम हुआ। आप भी वहीं रहते थे पहले जी, बबली के साथ? जी, हम दोनों बच्चे के साथ में वहीं पर रहते थे पटना में। तो फिर वहाँ जाकिर के साथ उनका यानी रिलेशनशिप हाँ, हुआ? रिलेशनशिप हुआ, तो जाकिर हुसैन हमको फ़ोन करके हमको बोला एक दिन कि आपकी बीवी बदचलन हो गई है और आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो जान से मार दीजिए। तो हम उससे पूछे तुम है कौन? उससे पूछने पर वो बताया हम डीजीपी साहब का ड्राइवर हैं। हमको बताया। और तो जिस संदर्भ में हम लोग अपने बच्चे के साथ में 18/3/2019 को पटना गए। पटना जाने पर हमको अन्य महिला प्रशिक्षु के द्वारा पता चला कि उस दोनों के साथ में नाजायज़ संबंध है और उसके साथ में छुट्टी लेकर के आया जाया करती है, उसके घर पर भी गई है। जिस संदर्भ में हम वहाँ के कमांडेंट से मिलें और सारी घटना से अवगत कराएँ। अवगत कराने के बाद उस पर कार्रवाई भी हुआ, जाँच पर कार्रवाई हुआ, जिसमें कि 2 साल का वेतन वृद्धि पर रोक लगाया गया। जिससे वो जाकिर हुसैन क्रोधित होकर के हमको मेरे मोबाइल पर गंदा-गंदा फ़ोटो, मेरी माँ-बहन के बारे में अश्लीलतापूर्वक मैसेज करने लगा वो। जिस पश्चात हम पटना डीजीपी साहब को आवेदन किए, जिसमें कार्रवाई किया गया। उसको वहाँ से पटना से सुपौल भीमनगर सुपौल उसको स्थानांतरित किया गया और हम कटिहार सहायक थाना में भी उसके विरुद्ध केस किए। केस करने के बाद जाकिर हुसैन सुपौल से कटिहार आकर के हमको बताया कि आप
मेरा केस जो किए हैं उसको मतलब उठा लीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो होली में 2022 के होली में जाकिर हुसैन आकर के हमको यहाँ पर मेरा हत्या करने के लिए भी आया था कटिहार में, जिस संदर्भ में कटिहार सहायक थाना और एसपी साहब को, कटिहार एसपी साहब को भी आवेदन किए, जिस पर कार्रवाई भी हुआ। उसके पश्चात दिनांक 2/4/2022 को कटिहार आकर के मेरे विरुद्ध झूठा केस सहायक थाना के पुलिस पदाधिकारीगण से मिल करके मेरे विरुद्ध झूठा साजिश रच के षड्यंत्र रच करके मेरे विरुद्ध झूठा केस करके हम मांग किए सत्यतापूर्वक जांच हो। अगर इसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया है। इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, अभी हम झूठा केस में हम 1 महीना 7 दिन जेल गए। मेरे पिताजी मामला अभी न्यायालय में? जी नहीं, न्यायालय में अभी 18 महीना होने के बावजूद भी अभी तक चार्जशीट नहीं भेजा गया है और अभी न्यायालय नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक पति और पत्नी का रिश्ता किस तरह से एक प्रेम सौहार्द का रिश्ता होता है, एक पत्नी देखिए कि किस तरह से अपने पति के साथ बेवफाई करके अपने आशिक के साथ भाग गई है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके हालात हो गए हैं, और यहाँ तक कि 2 छोटे-छोटे बच्चे को भी वो छोड़कर जो है बबली यहाँ से फरार हो गई है। ये भैया शेखर भाई, आपके जो बच्चे थे दोनों बेटी है या क्या है? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी। कितने-कितने साल का है? बेटा 16 साल का, बेटी 15 साल की है। जी। यानी बबली कितने साल आपके साथ रही? रिश्ता कितने साल आप लोगों का ठीक-ठाक रहा दोनों में? 13 साल। 13 साल। जी। अच्छा। तो उसको जो है पुलिस में किस विभाग में जॉब मिला? महिला चालक सिपाही के। महिला चालक सिपाही में। कब मिला जॉब? 31/10/2017 को हुआ नौकरी। किस तरह से प्रयास किए थे उसको आप नौकरी दिलाने में, पढ़ाई लिखाई उसका किस तरह से अरेंज किए थे आप? सुबह ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए और सुबह ग्राउंड भी लेके जाते थे, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे थे उस समय, बीएसएफ का काम थे, आर्मी का प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या गाड़ी ट्रेनिंग स्कूल सेंटर है वहाँ लेके जाते थे। उसके बाद फॉर्म भरने के समय यहाँ से पटना गए, उसका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, जितने बार जहाँ जो चीज़ में उसको जरूरी था हम साथ में उसको लेके जाते, पूरा कोऑपरेट करते गए हम शुरू से लेकर। कितना खर्च कर दिए होंगे उसके पीछे आप, यानी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक? सर खर्च तो आज के अनुमान की बात करें मिनिमम 5 से 7 लाख रुपया खर्चा हुआ मेरा। 5 लाख रुपया खर्च करके उसको। इस समय इसको नौकरी लगा तो पेमेंट नहीं मिल रहा था, 10 महीना 11 महीना के बाद मिल रहा था। उस समय यहाँ से रूम लिए पटना में जा कर के और अपना काम धाम छोड़ करके उसको वहाँ पर गांव से ज़मीन गिरवी रख करके तब हम लोग वहाँ पर आते थे सब परिवार। बबली का क्या हालात है? कुछ फ़ोन पे कुछ बातचीत होती है या फिर कोई? फ़ोन से कोई बातचीत जी, कोई संपर्क नहीं है, बच्चे से भी कोई संपर्क नहीं। देख सकते हैं कि एक माँ का वो सख्त दिल देखिए किस तरह से अपने 2 बच्चे को, एक बेटा और बेटी, उम्र तकरीबन 15-16 साल उम्र हो चुकी है, और पति को किस तरह से धोखा देकर फरार हो गई है। आप सभी दोस्तों से ये अपील है कि उस बच्चे के लिए और उस पति के लिए आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या एक महिला को पढ़ाई लिखाई नौकरी तक जो ये शेखर जी किए हैं उनके साथ, क्या उस महिलाओं को इस तरह से करना चाहिए? क्या शेखर जी आप क्या चाहते हैं? वो जो बबली है आपकी जो पत्नी थी या है, पत्नी थी या है, उसको अभी पत्नी मान रहे हैं? जी नहीं, पत्नी थी, है नहीं। अच्छा, तलाक तो नहीं हुआ आप लोग? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन वो तो अभी आपकी पत्नी है तो चूँकि हम कोई संपर्क 5 वर्ष से कोई संपर्क ही नहीं है तो उसको कैसे मान जाएंगे? जब वो नहीं मान सकती तो हम कैसे मान सकते हैं? मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो नहीं मान रही है, जब वो बच्चे का उसको मोह माया, बच्चे का प्यार उसको नहीं समझ में आया, पति का दुख दर्द समझ में नहीं आया, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चे को ठुकरा सकती है तो हम उसके लिए सामने कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे साथ में जो अन्याय किया गया है पुलिस प्रशासन के से लेकर बबली कुमारी के द्वारा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है? मेरा नाम शेखर कुमार। तो दोस्तों आपने देखा कि एक पत्नी की कहानी कि किस तरह से अभी जो है बिहार के कटिहार में तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, पूरी मीडिया की सुर्खियों में पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। जैसा कि पिछले दिनों अपने देश में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी
पूरी तरह से एक विवाद बनकर रह गया था, और अभी वो विवाद जो है पूरी तरह से थमा भी नहीं है, लेकिन उसी तर्ज पर जो है बिहार के कटिहार में भी उसी तरह का मामला सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शेखर सिन्हा को कब तक जो है सरकार और प्रशासन इनको इंसाफ दिलाने में सफल होते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना से नम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, हम जैसे आम नागरिक वरीय पदाधिकारी के पास बहुत उम्मीद से अपनी फरियाद लेके जाते हैं, जहां पर हम लोग का फरियाद सुना नहीं जाता, अनसुना कर दिया जाता है, जिस पर संज्ञान लेने की कृपा किया जाए ताकि हम लोग जैसे आदमी को न्याय मिल सके। इस तरह से हम लोग जिस तरह से हम 5 साल से भटक रहे हैं, 5 साल से आवेदन दे रहे हैं, ऐसा किसी के साथ ना हो। हम ये फरियाद करते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ में ना हो। तो यही शेखर सिन्हा हैं जो अपनी ज़मीन गिरवी में रखकर, अपने धन दौलत खर्च कर, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस का वर्दी दिलाते हैं। फिर वो पत्नी जो है किस तरह से अपने 2 बच्चे को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर बेवफ़ा निकल जाती है और किसी अन्य लड़कों के साथ, किसी दूसरे लड़के के साथ वो इन दिनों रिलेशनशिप में रह रही है। ये एक दुखद घटना इसको कहें तो ये कम नहीं है।